क्या आप यकीन करेंगे अगर मैं कहूं कि आपकी सोच ही आपकी किस्मत तय करती है? हाँ, आपकी एक छोटी सी कल्पना, आपके दिमाग का एक ख्याल, आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। सोचिए, अगर आपके पास ऐसी ताकत हो जो पैसा, रिश्ते, सफलता और खुशियां आपकी तरफ खींच लाए, तो क्या आप उसका इस्तेमाल करना चाहेंगे? यही है द सीक्रेट। दोस्तों, द सीक्रेट सिर्फ एक किताब नहीं है। ये वो रहस्य है जिसने लाखों लोगों की जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। यह हमें बताती है कि हमारी सोच ही हमारी असली ताकत है। जो हम सोचते हैं, जो हम महसूस करते हैं और जिस पर हम यकीन करते हैं, वही हमारी हकीकत बन जाता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या सचमुच दिमाग का एक ख्याल हमारी किस्मत बदल सकता है? क्या महज सोच से पैसा, रिश्ते और सफलता हमारी जिंदगी में खींचे चले आते हैं? और अगर हाँ, तो इस छिपी हुई ताकत को जगाने का राज क्या है? इन्हीं सवालों के जवाब छुपे हैं द सीक्रेट में। और आज हम इस वीडियो में उसी रहस्य की परत दर परत खोलेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है कि यही कुछ मिनट आपके पूरे जीवन की दिशा बदल दें। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही और रहस्यमयी और प्रेरणादायक सार आपके पास पहुंचते रहें, तो चैनल मोटिवेशनल समरीज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, विचारों की अदृश्य चुंबकीय शक्ति। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप सुबह उठते ही किसी बुरी बात के बारे में सोचते हैं, तो पूरा दिन बिगड़ा हुआ निकलता है? और कभी जब मन में सिर्फ खुशी होती है, तो छोटी छोटी चीजें भी आपके पक्ष में होने लगती हैं। सोचिए जरा, अगर आपके विचार ही आपके पूरे दिन को बदल सकते हैं, तो क्या वही विचार आपकी पूरी जिंदगी को भी बदल सकते हैं? द सीक्रेट हमें बताती है कि हाँ, आपके दिमाग में उठने वाला हर ख्याल एक अदृश्य चुंबक की तरह है, जो ब्रह्मांड से घटनाएं, लोग और हालात खींच कर लाता है। और यही रहस्य है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। रोंडा बेर्न लिखती हैं कि ब्रह्मांड एक विशाल चुंबक की तरह है, और हम में से हर इंसान भी उसी चुंबक का एक छोटा टुकड़ा है। जैसे चुंबक लोहे को खींच लेता है, वैसे ही हमारे विचार और भावनाएं ब्रह्मांड से उसी ऊर्जा को खींचते हैं, जैसी ऊर्जा हम भेजते हैं। सरल शब्दों में, आप जो सोचते हैं वही पाते हैं। जरा कल्पना कीजिए, अगर आप बार बार ये सोचते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो आप ब्रह्मांड को यही संदेश भेज रहे हैं कि कमी आपकी वास्तविकता है। और नतीजा, ब्रह्मांड और ज्यादा कमी आपके जीवन में खींच लाता है। वहीं दूसरी ओर, अगर आप सोचते हैं कि मैं समृद्ध हूं, मेरे पास अवसर हैं, पैसा मेरे जीवन में लगातार आ रहा है, तो धीरे धीरे आपका दिमाग और परिस्थितियां उसी दिशा में ढलने लगती हैं। आप ऐसे मौके देखने लगते हैं जिन पर पहले आपका ध्यान ही नहीं जाता था। द सीक्रेट हमें यह भी बताती है कि यह नियम किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है। चाहे वो पैसा हो, रिश्ते हो, सेहत हो या सफलता, हर जगह लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। सोचिए, अगर आपका दिमाग लगातार नकारात्मकता पर केंद्रित है, तो आप वही नकारात्मक अनुभव बार बार क्यों पाते हैं? यही कारण है कि कुछ लोग कहते हैं, मेरे साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है। दरअसल वो अनजाने में अपने विचारों के जरिए उसी बुराई को आकर्षित कर रहे होते हैं। किताब में एक दिलचस्प तुलना की गई है। हमारे विचार रेडियो फ्रीक्वेंसी की तरह है। जिस चैनल पर आप ट्यून करते हैं, वही गाना आपको सुनाई देता है। अगर आप सकारात्मक चैनल पर ट्यून करते हैं, तो जीवन भी आपको सकारात्मक अनुभव ही सुनाएगा। लेकिन अगर आप नकारात्मक तरंगों पर अटके हैं, तो शिकायत, कमी और असफलता ही आपके हिस्से आएगी। अब आप सोच रहे होंगे, क्या सिर्फ सोचने भर से जिंदगी बदल सकती है? क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई जादू है? यहां द सीक्रेट एक गहरी सच्चाई बताती है। हाँ, यह नियम जादू जैसा ही है, लेकिन यह विज्ञान की तरह काम करता है। क्योंकि जब आप किसी चीज को बार बार सोचते हैं, तो आपका दिमाग रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम आरएएस को सक्रिय करता है। यह दिमाग का वो हिस्सा है जो आपके आसपास की हजारों चीजों में से सिर्फ उसी पर फोकस करता है जिस पर आपकी सोच टिकी हुई है। यानी अगर आप लगातार समृद्धि के बारे में सोचते हैं, तो आपका दिमाग ऐसे अवसरों को पहचानने लगता है जिन्हें पहले आप नजरअंदाज कर देते थे। एक छोटा सा प्रयोग कीजिए। अगर आप आज नीली कार के बारे में बार बार सोचेंगे,
तो सड़क पर आपको अचानक बहुत सारी नीली कारें दिखने लगेंगी। वे कारें पहले भी थीं, पर अब आपका ध्यान उसी पर केंद्रित हो गया है। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। जिस पर आप ध्यान देंगे वही आपके जीवन में बढ़ने लगेगा। यही कारण है कि किताब बार बार कहती है, आपकी सोच आपकी हकीकत बनाती है। अगर आप चाहते हैं कि जीवन में बड़ी सफलता आए, तो पहले अपने दिमाग में उस सफलता की तस्वीर बनाइए। अगर आप स्वास्थ्य चाहते हैं, तो बीमारियों पर नहीं, सेहत पर फोकस कीजिए। अगर आप प्यार चाहते हैं, तो अकेलेपन की भावना नहीं, बल्कि प्रेम की ऊर्जा को महसूस कीजिए। पर रुको, यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है। क्या सोचने भर से सब कुछ मिल जाता है? क्या सिर्फ दिमागी तस्वीरें बनाने से ही सपना सच हो जाएगा? यही वह जगह है जहां द सीक्रेट का अगला राज खुलता है। किताब कहती है कि सिर्फ सोच ही काफी नहीं है, उसके साथ जुड़ा होना चाहिए विश्वास और भावनाओं का सही इस्तेमाल। यानी अगर आप किसी चीज को सिर्फ सोचते हैं पर भीतर से संदेह करते हैं, तो ब्रह्मांड को मिला संदेश साफ नहीं होता। यह ऐसा है जैसे आप रेडियो पर सही चैनल लगाएं ही नहीं, तो गाना कैसे बजेगा? यहां आता है अगला कदम, आस्क बिलीव रिसीव, जिसे किताब ब्रह्मांड से कुछ पाने का असली तरीका मानती है। अब जब आपने जाना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके विचारों से आपकी दुनिया को गढ़ता है, तो अगली जिज्ञासा यही बनती है कि आखिर इस अदृश्य नियम को इस्तेमाल कैसे किया जाए। आप अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए ब्रह्मांड से कैसे मांग सकते हैं, और फिर कैसे सुनिश्चित करें कि जो आपने मांगा है वह सचमुच आपकी जिंदगी में आए। यही जवाब छुपा है किताब के अगले राज में, आस्क बिलीव रिसीव। आस्क बिलीव रिसीव, ब्रह्मांड से पाने का गुप्त फॉर्मूला। अब तक आपने जाना कि आपके विचार एक चुंबक की तरह है, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसी दिशा में काम करता है जिस पर आप अपना ध्यान लगाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि इस चुंबकीय शक्ति का इस्तेमाल कैसे किया जाए। सिर्फ इतना जान लेना कि विचार हमारी हकीकत बनाते हैं काफी नहीं है। जरूरत है उस गुप्त प्रक्रिया को समझने की, जो हमें हमारी इच्छाओं को हकीकत में बदलने का रास्ता दिखाती है। और यही राज खोलती है किताब द सीक्रेट, एक ऐसी प्रक्रिया जिसे कहते हैं आस्क बिलीव रिसीव। सोचिए, अगर आपके पास एक जादुई जिन्न होता और वो कहता, मुझसे जो भी मांगो मैं तुम्हें दूंगा, तो क्या आप अपनी ख्वाहिशें छुपा कर रखते? नहीं ना, आप साफ साफ बताते कि आपको क्या चाहिए। ठीक यही काम यहां भी होता है। किताब कहती है, ब्रह्मांड एक जिन्न की तरह है और उसका एक ही नियम है, आप जो मांगेंगे वही मिलेगा। लेकिन फर्क यह है कि जिन्न आपको आंखों के सामने नहीं दिखता, बल्कि आपके विचार और भावनाओं के जरिए काम करता है। पहला कदम है आस्क, यानी ब्रह्मांड से अपनी इच्छा को साफ साफ मांगिए। लेकिन यहां एक गहरा रहस्य छुपा है। ज्यादातर लोग ये गलती करते हैं कि वो अपनी इच्छा अस्पष्ट रखते हैं, जैसे काश मुझे अच्छा जीवन मिल जाए या काश मेरे पास ज्यादा पैसे हों। पर ब्रह्मांड को धुंधले संदेश समझ नहीं आते। ये ऐसे है जैसे आप एक रेस्तरां में जाइए और वेटर से कहें, कुछ अच्छा ले आओ। वो कैसे जानेगा कि आपको पास्ता चाहिए या पिज़्ज़ा? ठीक वैसे ही, जब तक आप अपनी इच्छा साफ साफ नहीं बताते, ब्रह्मांड आपको वही देता रहेगा जो आप नहीं चाहते। फिर आता है दूसरा कदम, बिलीव। यहीं पर असली खेल शुरू होता है। किताब कहती है, आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका विश्वास है। लेकिन ध्यान दीजिए, विश्वास का मतलब सिर्फ इतना नहीं कि शायद ये होगा। असली विश्वास है, ये पहले ही हो चुका है। जब आप ब्रह्मांड से कुछ मांगते हैं, तो उसी पल मान लीजिए कि वो आपकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। यही लोग सबसे ज्यादा असफल होते हैं, क्योंकि भीतर से उनकी आवाज कहती है, क्या सच में ये मुमकिन है? क्या मेरे साथ ऐसा हो सकता है? और जैसे ही संदेह आता है, ब्रह्मांड को मिला संकेत गड़बड़ा जाता है। रोंडा बियन कहती है, अपने विश्वास को इतना मजबूत बनाइए कि आपका दिमाग और दिल दोनों मान लें कि आपकी ख्वाहिश पूरी हो चुकी है। जैसे अगर आपने नई कार मांगी है, तो कल्पना कीजिए कि आप उसकी सीट पर बैठे हैं, उसका स्टीयरिंग पकड़ रहे हैं और उसकी खुशबू महसूस कर रहे हैं। जब आप ऐसा करते हैं, तो आपकी भावनाएं उस अनुभव को असली मानने लगती हैं, और ब्रह्मांड उसी तस्वीर को हकीकत में बदलने लगता है। और फिर आता है तीसरा कदम, रिसीव,
यानी अपनी ख्वाहिश को पूरे दिल से स्वीकार करना। लेकिन ध्यान रहे, स्वीकार करने का मतलब है पहले से ही वैसा महसूस करना जैसे कि वो चीज आपके पास है। ये कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड और खुशी की अवस्था है। जब आप ऐसा महसूस करते हैं तो आपकी ऊर्जा इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाती है कि ब्रह्मांड आपकी इच्छा को खींचकर आपके सामने ले आता है। सोचिए, अगर कोई किसान बीज बोकर हर रोज यह सोचने लगे कि पता नहीं ये उगेगा या नहीं, तो क्या उसका पौधा ठीक से बढ़ पाएगा? नहीं। पर अगर वो विश्वास के साथ पानी देता है और धैर्य रखता है, तो समय आने पर बीज पौधा बन ही जाता है। ठीक यही नियम हमारी इच्छाओं पर भी लागू होता है। आप जब मांगते हैं, विश्वास करते हैं और खुशी के साथ उसे पहले से ही स्वीकार करते हैं, तो आपकी ख्वाहिशें धीरे धीरे बीज से पेड़ की तरह बढ़ने लगती है। अब सवाल उठता है, क्या यह प्रक्रिया सचमुच हर किसी के लिए काम करती है? किताब साफ कहती है, हाँ। ब्रह्मांड किसी का पक्षपात नहीं करता। चाहे आप अमीर हों या गरीब, युवा हों या बूढ़े, पढ़े लिखे हों या अनपढ़, ब्रह्मांड सिर्फ आपके विचारों और भावनाओं की भाषा समझता है। पर यहाँ एक रहस्य और छुपा है। द सीक्रेट कहती है कि बहुत से लोग अपनी इच्छाएं पूरी न होने पर ब्रह्मांड को दोष देते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि उन्होंने या तो सही तरीके से मांगा नहीं, या मांगने के बाद विश्वास की जगह संदेह किया, या फिर खुशी से स्वीकार करने के बजाय लगातार कमी पर ध्यान देते रहे। यानी ताला खोलने की चाबी उनके हाथ में थी, लेकिन उन्होंने सही से घुमाई ही नहीं। अब सोचिए, अगर आपके पास यह चाबी आ जाए तो आप क्या करेंगे? आपकी कौन सी ख्वाहिश है जो अभी अधूरी है? क्या वो बेहतर करियर है, बड़ा घर है, नई कार है, सच्चा प्यार है, या फिर सेहत और खुशहाली है? कल्पना कीजिए कि वो सब पहले से ही आपके पास है। यही है आस्क, बिलीव, रिसीव का रहस्य। लेकिन यहीं रुकिए, क्योंकि एक और गहरी बात सामने आती है। द सीक्रेट कहती है कि सिर्फ मांगना और विश्वास करना ही काफी नहीं है। असली ताकत है आपके विचारों और भावनाओं की गुणवत्ता। अगर आप बाहर से मांग रहे हैं लेकिन भीतर से डर और संदेह पाल रहे हैं, तो ब्रह्मांड उलझन में पड़ जाता है। और यही कारण है कि अगला राज समझना बेहद जरूरी है, पावर ऑफ थॉट्स एंड फीलिंग्स। तो अब आपने जाना कि अपनी इच्छाओं को पाने का पहला गुप्त फॉर्मूला है आस्क, बिलीव, रिसीव। लेकिन अगला सवाल है, कैसे पता चले कि हमारे विचार और भावनाएं सही दिशा में हैं या नहीं? आखिर कौन सा संकेत हमें बताता है कि हम ब्रह्मांड से जुड़ चुके हैं? यही जवाब छुपा है अगले रहस्य में, थॉट्स एंड फीलिंग्स की शक्ति, पावर ऑफ थॉट्स एंड फीलिंग्स, विचारों और भावनाओं की गुप्त ऊर्जा। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब आपका मूड अच्छा होता है तो सब कुछ आसान लगने लगता है? वही काम जो कल तक भारी बोझ लगता था अचानक मजेदार बन जाता है। और जब मन खराब होता है तो छोटी सी चीज भी चुभने लगती है। क्यों होता है ऐसा? इसका जवाब है आपके विचार और भावनाएं। द सीक्रेट कहती है कि विचार ऊर्जा हैं और भावनाएं उस ऊर्जा का ईंधन। सोचिए, आपका हर ख्याल ब्रह्मांड में एक तरंग भेजता है, लेकिन यह तरंग कितनी तेज या धीमी होगी, यह आपकी भावना तय करती है। अगर आप खुशी, विश्वास और उत्साह के साथ सोचते हैं, तो वो विचार ब्रह्मांड तक एक शक्तिशाली संदेश बनकर पहुंचते हैं। वहीं अगर आप डर, संदेह या गुस्से के साथ सोचते हैं, तो वो तरंग कमजोर और उलझी हुई जाती है। यही कारण है कि किताब बार बार कहती है, फीलिंग्स आर योर फीडबैक मैकेनिज्म। यानी आपकी भावनाएं वो कंपास हैं जो बताती हैं कि आप सही दिशा में जा रहे हैं या गलत। अगर आप अच्छा महसूस कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपके विचार ब्रह्मांड के साथ तालमेल में हैं। लेकिन अगर आप बुरा महसूस कर रहे हैं, तो यह साफ संकेत है कि आपके विचार गलत दिशा में जा रहे हैं। जरा एक उदाहरण लीजिए। मान लीजिए आप नई नौकरी चाहते हैं। अगर आप सोचते हैं, काश मुझे नई नौकरी मिल जाए, लेकिन अंदर से डरते हैं कि शायद आपको मौका ना मिले, तो आपकी भावना आपके विचार से मेल नहीं खा रही। और जब मेल नहीं है, तो ब्रह्मांड को मिला संदेश गड़बड़ा जाता है। नतीजा वही पुरानी स्थिति बनी रहती है। पर अगर आप सोचते हैं, मुझे नई नौकरी मिल रही है, और उसी खुशी और आत्मविश्वास को महसूस करते हैं जैसे कि नौकरी पहले ही आपके हाथ में है, तो यह भावना आपके विचार को इतना शक्तिशाली बना देती है कि ब्रह्मांड आपको उसी राह पर धकेलने लगता है।
किताब में एक गहरी बात कही गई है। आपके विचार बीज हैं, लेकिन आपकी भावनाएं उस बीज के लिए पानी और धूप है। अगर बीज बो दिया जाए पर पानी न दिया जाए तो क्या वो कभी पेड़ बनेगा? नहीं। ठीक वैसे ही बिना भावनाओं के विचार कभी हकीकत नहीं बनते। यहां एक और अद्भुत बात आती है। रोंडा बर्न कहती है, आपकी भावनाएं सिर्फ आपके दिमाग में नहीं रहती, वे आपके पूरे शरीर और आसपास की ऊर्जा पर असर डालती हैं। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि जब आप खुशी और कृतज्ञता महसूस करते हैं तो आपका शरीर एंडोर्फिन्स और सेरोटोनिन जैसे फील गुड केमिकल्स छोड़ता है। यह न सिर्फ आपकी सेहत को बेहतर बनाता है, बल्कि आपके आसपास के लोग भी आपकी ऊर्जा से प्रभावित होते हैं। यानी आप सिर्फ अपनी किस्मत ही नहीं, बल्कि अपने वातावरण को भी बदलने की ताकत रखते हैं। लेकिन अब सोचिए, अगर भावनाएं इतनी ताकतवर हैं तो क्या इसका मतलब है कि हमें हर पल खुश ही रहना चाहिए? किताब कहती है, हाँ और नहीं, क्योंकि इंसान होना मतलब है भावनाएं महसूस करना। दुख, गुस्सा, डर, ये सब भी जरूरी हैं। फर्क इतना है कि इन भावनाओं को अपना स्थायी घर न बनने दें। यानी अगर आप दुखी हैं तो उस पल को स्वीकार कीजिए, लेकिन वहां फंसे मत रहिए। जल्दी से जल्दी अपना ध्यान फिर से सकारात्मक दिशा में ले आइए। किताब का एक और रहस्य है, आप अपनी भावनाओं को जानबूझकर बदल सकते हैं। जैसे अगर आप दुखी हैं तो अपनी पसंदीदा म्यूजिक सुन लीजिए या किसी मजेदार पल को याद कर लीजिए। तुरंत आपकी ऊर्जा बदल जाएगी और वही ऊर्जा आपके विचारों को फिर से मजबूत बनाएगी। यहां एक सस्पेंस और बढ़ जाता है। अगर हमारी भावनाएं इतनी ताकतवर हैं तो क्या हम सिर्फ महसूस करके ही अपनी जिंदगी बदल सकते हैं? जवाब है बिल्कुल। रोंडा बायर्न कहती हैं कि जब आप विजुअलाइजेशन और ग्रेटिट्यूड के साथ भावनाओं को मिलाते हैं तो यह ब्रह्मांड के लिए सबसे शक्तिशाली सिग्नल बन जाता है। यह ऐसा है जैसे आप अपनी ख्वाहिश को ब्रह्मांड के लाउडस्पीकर पर रख दें, जिसे वह अनसुना कर ही नहीं सकता। अब सोचिए, क्या होगा अगर आप हर दिन अपनी सबसे बड़ी ख्वाहिश को ऐसे महसूस करें जैसे वो पहले ही पूरी हो चुकी है? आपका दिमाग, आपका शरीर और आपका वातावरण सब उसी ख्वाहिश की तरंग पर काम करने लगेगा। और यही है वह सीक्रेट जो आपकी हकीकत को बदल सकता है। लेकिन रुकिए, अभी भी एक सवाल बाकी है, कैसे? कैसे हम अपने विचारों और भावनाओं को इस स्तर तक ले जाएं कि वे हमारी जिंदगी को पलट दें? इसका जवाब है विजुअलाइजेशन। अब जब आपने जाना कि विचार और भावनाएं मिलकर आपकी हकीकत बनाते हैं, तो अगली जिज्ञासा यही बनती है कि इन दोनों को मिलाकर सपनों को वास्तविकता में कैसे बदला जाए। यही रहस्य छुपा है अगले पॉइंट में, विजुअलाइजेशन की शक्ति। विजुअलाइजेशन, सपनों को देखने की रहस्यमयी ताकत। क्या आपने कभी सपना देखा है और फिर कुछ समय बाद वही सच होते देखा? शायद आपने किसी खास जगह जाने का सोचा हो और अचानक वहां जाने का मौका मिल गया हो, या किसी इंसान को याद किया हो और थोड़ी देर बाद उसका फोन आ गया हो। यह सिर्फ संयोग नहीं है, बल्कि यही है विजुअलाइजेशन की शक्ति। द सीक्रेट बताती है कि विजुअलाइजेशन यानी कल्पना करना, आपकी इच्छाओं को मानो पहले ही पूरा हुआ मानकर अपने मन की आंखों से उनका अनुभव करना। सुनने में यह सरल लगता है, लेकिन यह ब्रह्मांड से जुड़ने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। रोंडा बर्न कहती हैं कि जब आप अपने सपनों की स्पष्ट तस्वीर अपने मन में बनाते हैं और उसे बार बार देखते हैं, तो ब्रह्मांड उसी तस्वीर को आपकी वास्तविकता में बदल देता है। सोचिए, अगर आपका सपना है कि आपके पास एक सुंदर घर हो, तो विजुअलाइजेशन का मतलब सिर्फ यह नहीं कि आप बार बार घर के बारे में सोचें। विजुअलाइजेशन का मतलब है उस घर की हर डिटेल अपने दिमाग में उतारना। जैसे उसकी खिड़कियां कैसी होंगी, दरवाजे का रंग कैसा होगा, कौन सा फर्नीचर होगा, और यहां तक कि जब आप उस घर के अंदर चलेंगे तो फर्श कैसा महसूस होगा। जब आप इस स्तर पर कल्पना करते हैं तो आपका दिमाग इसे सच मानने लगता है, और दिमाग जैसे ही इसे सच मान लेता है तो वह आपके विचारों और कर्मों को उसी दिशा में मोड़ देता है। विजुअलाइजेशन के पीछे विज्ञान भी है। न्यूरोसाइंटिस्ट कहते हैं कि जब आप किसी चीज की गहरी कल्पना करते हैं तो आपका मस्तिष्क उसे असली और काल्पनिक में फर्क नहीं कर पाता। यानी अगर आप बार बार खुद को मंच पर सफल भाषण देते हुए देखते हैं तो आपका दिमाग वैसा ही न्यूरल नेटवर्क तैयार करने लगता है जैसा वास्तव में भाषण देते समय चाहिए। यही कारण है
कि खिलाड़ी, बिजनेसमैन और सफल लोग विजुअलाइजेशन को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं। किताब में एक प्रेरणादायक उदाहरण आता है। एक खिलाड़ी ने अपने करियर की ऊंचाइयों तक पहुंचने से पहले हर दिन खुद को जीतते हुए, ट्रॉफी उठाते हुए और तालियों की गड़गड़ाहट सुनते हुए कल्पना की। जब वह सचमुच जीत हासिल करता है तो कहता है, मैंने इससे पहले ही सैकड़ों बार जीत लिया था अपने दिमाग में। यही विजुअलाइजेशन का चमत्कार है। पर यहां एक रहस्य और छुपा है। सिर्फ सपनों को देखना काफी नहीं। विजुअलाइजेशन तब काम करता है जब उसमें भावनाएं भी जुड़ती हैं। रोंडा बेयर्न कहती हैं, आपको सिर्फ तस्वीर नहीं देखनी बल्कि उसे महसूस भी करना है। यानी अगर आप अमीर होना चाहते हैं और खुद को महंगी कार चलाते हुए कल्पना करते हैं, तो उस स्टीयरिंग व्हील की पकड़ महसूस कीजिए, उसके इंजन की आवाज सुनिए और वो खुशी अपने दिल में जगाइए। तभी आपका दिमाग और ब्रह्मांड समझ पाएगा कि आप किस हकीकत को आकर्षित करना चाहते हैं। विजुअलाइजेशन का एक और रहस्य है कंसिस्टेंसी। यानी इसे 1-2 दिन करके छोड़ मत दीजिए। इसे अपनी रोजमर्रा की आदत बना लीजिए। जैसे सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले कुछ मिनट अपने सपनों की कल्पना कीजिए। यह समय सबसे असरदार होता है क्योंकि आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, उस वक्त सबसे ज्यादा ग्रहणशील होता है। अब सोचिए, अगर विजुअलाइजेशन इतनी ताकतवर है तो क्या इसका मतलब है कि हम जो भी सोचें वही पा सकते हैं? किताब कहती है हां, लेकिन शर्त यह है कि आपकी कल्पना और भावनाएं मिलकर पूरी स्पष्टता के साथ ब्रह्मांड को संदेश भेजें। अस्पष्ट तस्वीरें अस्पष्ट नतीजे लाती हैं, लेकिन साफ तस्वीरें चमत्कारी परिणाम देती हैं। यहां एक और सवाल उठता है, अगर विजुअलाइजेशन इतना आसान है तो हर कोई अमीर, सफल और खुश क्यों नहीं है? इसका जवाब किताब साफ देती है, क्योंकि ज्यादातर लोग अपने सपनों को कल्पना करने के बजाय अपने डर और कमी की तस्वीरें बनाते हैं। वे लगातार सोचते हैं, क्या होगा अगर मैं असफल हो गया? क्या होगा अगर मेरे पास पैसे नहीं रहे? क्या होगा अगर मुझे वो नहीं मिला? और जब वे बार बार यही तस्वीरें देखते हैं, तो ब्रह्मांड भी उन्हें वही हकीकत बनाकर देता है। इसलिए किताब हमें यह रहस्य बताती है, विजुअलाइजेशन को हमेशा सकारात्मक बनाइए। अपने डर और चिंताओं को नहीं, बल्कि अपनी इच्छाओं और सफलताओं को देखिए। और हां, विजुअलाइजेशन का मतलब यह भी नहीं कि आप सिर्फ सोचते रहें और कुछ करें ही नहीं। इसका असली मतलब है अपने मन को सही दिशा देना, ताकि आपका दिमाग और शरीर उसी दिशा में कदम बढ़ाए। अब यहां एक और रहस्य सामने आता है। विजुअलाइजेशन के साथ अगर आप कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड जोड़ दें, तो इसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। यानी न सिर्फ सपनों को देखें, बल्कि यह भी महसूस करें कि वे पहले ही पूरे हो चुके हैं, और इसके लिए ब्रह्मांड का धन्यवाद कीजिए। जब आप ऐसा करते हैं, तो आपकी ऊर्जा इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाती है कि ब्रह्मांड आपके सपनों को रोक ही नहीं सकता। लेकिन अब सवाल यह है, विजुअलाइजेशन करने के बाद जब सपने हकीकत में बदलने लगते हैं, तो हमें उन्हें कैसे संभालना चाहिए? और क्या कोई तरीका है जिससे हम अपने जीवन में और भी ज्यादा अच्छी चीजों को लगातार आकर्षित कर सकें? यही जवाब छुपा है द सीक्रेट के अगले रहस्य में, ग्रेटिट्यूड की शक्ति। तो अब आपने जाना कि विजुअलाइजेशन कैसे आपकी कल्पनाओं को वास्तविकता का रूप देता है। लेकिन अगली जिज्ञासा यही बनती है कि क्या चीज है जो विजुअलाइजेशन की ताकत को और कई गुना बढ़ा देती है? यही अगला राज है, ग्रेटिट्यूड, यानी आभार व्यक्त करने की शक्ति। ग्रेटिट्यूड, आभार की छुपी हुई ताकत। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब कोई इंसान आपको धन्यवाद कहता है तो कैसा महसूस होता है? अंदर एक गर्माहट सी फैल जाती है और आप उस इंसान के लिए और भी अच्छा करने का मन बना लेते हैं। अब सोचिए, अगर धन्यवाद का असर इतना गहरा इंसानों पर होता है, तो जब आप पूरे ब्रह्मांड के लिए आभार व्यक्त करते हैं, तब उसकी ऊर्जा आपके लिए क्या कर सकती है? यही रहस्य द सीक्रेट खोलती है, ग्रेटिट्यूड की शक्ति। रोंडा बेयर्न कहती हैं कि आभार व्यक्त करना वह गुप्त दरवाजा है जो आपके जीवन को कमी से समृद्धि में बदल देता है। जब आप कृतज्ञ रहते हैं, तो आप ब्रह्मांड को यह संकेत भेजते हैं कि आपके पास पहले से ही बहुत कुछ है और आप उससे खुश हैं। और ब्रह्मांड का नियम यही है, आप जिस चीज पर ध्यान देंगे वही बढ़ेगी। यानी अगर आप कमी पर ध्यान देंगे तो कमी बढ़ेगी,
अगर आप आभार व्यक्त करेंगे तो समृद्धि बढ़ेगी। जरा सोचिए, जब आप सुबह उठकर शिकायत करते हैं, आज फिर कितना काम करना है या जिंदगी कितनी मुश्किल है, तो आप अपने दिन की शुरुआत ही नकारात्मक ऊर्जा से करते हैं और नतीजा पूरा दिन वैसा ही उलझन भरा निकलता है। लेकिन अगर आप सुबह उठते ही सोचें, धन्यवाद कि मुझे एक और दिन मिला, धन्यवाद मेरी सांसों के लिए, धन्यवाद कि मेरे पास घर और खाना है, तो अचानक आपका मूड हल्का हो जाता है। दिन के हालात वही रहते हैं, पर उन्हें देखने का आपका नजरिया बदल जाता है। यही नजरिया ब्रह्मांड को नए संदेश भेजता है और उसी हिसाब से आपके जीवन में नई संभावनाएं आने लगती हैं। किताब में यह भी बताया गया है कि कृतज्ञता सिर्फ बड़े बड़े कामों के लिए नहीं होती, बल्कि छोटी छोटी चीजों के लिए धन्यवाद करना आपकी ऊर्जा को और भी तेजी से ऊंचा करता है। जैसे, धन्यवाद इस कप चाय के लिए, धन्यवाद इस मुस्कान के लिए, धन्यवाद इस आरामदायक कुर्सी के लिए। जब आप छोटी छोटी चीजों में आभार ढूंढना शुरू करते हैं, तो जीवन में खुशियां स्वतः बढ़ जाती हैं। रोंडा बर्न कहती हैं, जो लोग कृतज्ञता की आदत डाल लेते हैं, उनके जीवन में अच्छाई इतनी तेजी से आती है कि लोग हैरान रह जाते हैं। क्योंकि आभार व्यक्त करने से आपके विचार और भावनाएं सकारात्मक तरंगों में बदल जाते हैं और ब्रह्मांड उन्हीं तरंगों का जवाब देता है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या आभार व्यक्त करना सिर्फ एक भावना है? नहीं। किताब कहती है कि ग्रेटिट्यूड को जितना प्रैक्टिकल बनाएंगे, उतना तेज असर होगा। इसका मतलब है कि आप सिर्फ मन ही मन थैंक यू मत कहिए, बल्कि इसे लिखिए। हर दिन एक ग्रेटिट्यूड जर्नल रखिए। उसमें 5 से 10 चीजें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं। यह आदत धीरे धीरे आपके दिमाग को सकारात्मकता की ट्रेनिंग दे देती है। और सबसे अद्भुत बात, जब आप लिखते हैं तो आपका विश्वास और भावनाएं और भी गहरी हो जाती हैं। किताब का एक उदाहरण बहुत प्रेरणादायक है। एक महिला अपने जीवन में पैसों की कमी से जूझ रही थी, पर उसने हर दिन अपने पास जो थोड़ा बहुत था, उसके लिए आभार लिखना शुरू किया। धन्यवाद मेरे पास आज के लिए खाना है, धन्यवाद मेरे पास रहने की जगह है। धीरे धीरे उसका दिमाग कमी से हटकर समृद्धि पर केंद्रित हो गया और कुछ ही महीनों में उसके जीवन में नए अवसर और पैसों के स्रोत आने लगे। लेकिन यहां एक और गुप्त राज्य है। द सीक्रेट बताती है कि ग्रेटिट्यूड न सिर्फ आपकी वर्तमान स्थिति बदलता है, बल्कि आपके भविष्य को भी आकार देता है। यानी अगर आप पहले से ही उन चीजों के लिए धन्यवाद करते हैं जिन्हें आप पाना चाहते हैं, तो यह मानो ब्रह्मांड को एडवांस सिग्नल देना है। उदाहरण के लिए, अगर आप नई कार चाहते हैं तो हर दिन लिखिए, धन्यवाद मेरी नई कार के लिए जिसे मैं चलाता हूं। यह ऐसा है जैसे आप भविष्य को पहले ही बुक कर लेते हैं। अब सोचिए, क्या होगा अगर विजुअलाइजेशन, कल्पना और ग्रेटिट्यूड, आभार एक साथ जुड़ जाए। इसका असर कई गुना बढ़ जाएगा। जब आप अपने सपनों की कल्पना करते हुए उनके लिए आभार भी व्यक्त करते हैं, तो ब्रह्मांड को यह सबसे साफ और ताकतवर संदेश जाता है, यह मेरी हकीकत है। और ब्रह्मांड को जवाब देना ही पड़ता है। लेकिन रुको, अभी भी एक रहस्य बाकी है। ग्रेटिट्यूड से आप ब्रह्मांड को लगातार सकारात्मक संकेत भेज सकते हैं। पर क्या इसका मतलब है कि हमारी संभावनाएं सीमित हैं? क्या हम सिर्फ कुछ ही चीजों तक सीमित रहेंगे? किताब कहती है, बिल्कुल नहीं। ब्रह्मांड अनंत है और हमारी संभावनाएं भी अनंत हैं। और यही छुपा है अगले पॉइंट में, लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज। तो अब आपने जाना कि ग्रेटिट्यूड यानी आभार की शक्ति किस तरह आपके सपनों की राह को तेज कर देती है। लेकिन अगला सवाल यही बनता है, क्या हमारी ख्वाहिशों की कोई सीमा है? क्या ब्रह्मांड हमें सिर्फ थोड़ी बहुत ही चीजें दे सकता है, या फिर उसकी झोली असीम है? यही रहस्य खुलता है अगले पॉइंट में, लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज। जरा ठहरिए और खुद से एक सवाल कीजिए, क्या आपकी जिंदगी में वाकई कोई सीमा है? क्या कभी आसमान ने आपसे कहा कि तुम सिर्फ यहीं तक उड़ सकते हो? क्या कभी समुद्र ने आपको रोक दिया कि इससे आगे मत तैरो? नहीं ना। फिर क्यों हम अपने सपनों और इच्छाओं पर खुद ही ताले लगा लेते हैं? द सीक्रेट हमें यही बताता है कि इस ब्रह्मांड में आपके लिए कोई सीमा नहीं है। आपके सपनों, आपके लक्ष्यों और आपकी चाहतों की कोई परिभाषा तय नहीं की गई। ये सारी दीवारें तो हमने खुद बना ली हैं। अपने डर,
अपनी शंकाओं और अपनी सीमित सोच से। किताब कहती है कि ब्रह्मांड की ऊर्जा असीम है और हम उसी ऊर्जा का हिस्सा हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम भी असीमित शक्ति के मालिक हैं। सोचिए, अगर यह सच है तो आपकी जिंदगी में कौन सा सपना है जो आप पूरा नहीं कर सकते? कौन सा लक्ष्य है जिसे आप छू नहीं सकते? कौन सा मुकाम है जो आपके लिए नामुमकिन है? जवाब है, कुछ भी असंभव नहीं। रोंडा बेर्न समझाती हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन और आस्क बिलीव रिसीव जैसे सिद्धांतों को जब आप पूरी तरह अपना लेते हैं तो आपको महसूस होता है कि जिंदगी की सारी बेड़ियां टूट चुकी हैं। फिर चाहे आप करोड़पति बनना चाहें, दुनिया भर घूमना चाहें, एक नई खोज करना चाहें या अपनी सेहत को जादुई तरीके से बदलना चाहें, सब कुछ आपके लिए उपलब्ध है। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। ज्यादातर लोग छोटी छोटी चीजों में अटक जाते हैं। वे ब्रह्मांड से बस उतना ही मांगते हैं जितना उनकी सोच उन्हें अनुमति देती है। किताब कहती है कि ब्रह्मांड को छोटे और बड़े सपनों में कोई फर्क नहीं दिखता। आपके लिए फेरारी मांगना और एक पुरानी साइकिल मांगना दोनों बराबर है। फर्क सिर्फ आपकी सोच में है। यहीं असली खेल छिपा है। अगर आप खुद को सीमित मानेंगे तो ब्रह्मांड भी उतनी ही सीमित चीजें देगा। लेकिन अगर आप लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज में विश्वास करेंगे तो ब्रह्मांड आपको चमत्कारिक रास्ते दिखाएगा। अब सोचिए, अगर आप अपने डर को छोड़कर सचमुच यकीन कर लें कि आपकी जिंदगी असीमित है, तो आप कौन सा सपना पूरा करेंगे? क्या आप एक सफल बिजनेस खड़ा करेंगे? क्या आप अपने सपनों का रिश्ता पाएंगे? क्या आप दुनिया बदलने वाला कोई काम करेंगे? द सीक्रेट हमें इस अंतिम सीख के साथ एक चुनौती देता है। छोटा मत सोचो, बड़ा सोचो। सीमाओं को मत मानो, अनंत को स्वीकार करो। सपनों से मत डरो, सपनों को जीकर दिखाओ। और यहीं से असली क्यूरियोसिटी पैदा होती है, क्योंकि जब इंसान ये मान ले कि जिंदगी की कोई सीमा नहीं, तब हर सुबह, हर दिन, हर रात एक नए रोमांच से भर जाता है। अब सवाल ये है, क्या आप अपनी जिंदगी को उसी पुराने ढर्रे पर चलाना चाहते हैं जहां सीमाएं हैं, डर है और शक है, या फिर आप उस नए दरवाजे को खोलना चाहेंगे जिसके पीछे आपके लिए अनगिनत संभावनाएं इंतजार कर रही हैं? यही है द सीक्रेट का सबसे बड़ा संदेश। आप असीमित हैं, आपकी जिंदगी असीमित है और ब्रह्मांड की संभावनाएं भी असीमित हैं। दोस्तों, द सीक्रेट हमें सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक ऐसा आईना देती है जिसमें हम अपनी अनंत शक्ति को पहचान पाते हैं। यह हमें बताती है कि हमारी सोच, हमारी भावनाएं और हमारा विश्वास ही हमारी हकीकत को जन्म देते हैं। अगर हम नकारात्मक सोचेंगे तो सीमाएं हमें घेर लेंगी, लेकिन अगर हम सकारात्मक रहेंगे और बड़े सपनों पर यकीन करेंगे तो ब्रह्मांड की सारी ताकतें हमारी मदद के लिए खड़ी हो जाएंगी। याद रखिए, आपकी जिंदगी पर किसी और का कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ आपके हाथों में है। आज अगर आप ये तय कर लें कि आप अपनी सोच को बदलेंगे, अपने विश्वास को मजबूत करेंगे और अपनी इच्छाओं को सच्चे दिल से महसूस करेंगे, तो यकीन मानिए, कोई भी सपना असंभव नहीं रहेगा। तो अब वक्त आ गया है कि आप खुद से ये वादा करें कि आप छोटा नहीं सोचेंगे, सीमाओं को नहीं मानेंगे और अपनी जिंदगी को असीमित संभावनाओं के दरवाजे से गुजारेंगे, क्योंकि आप वो सब कुछ पा सकते हैं जो आपने कभी सपनों में देखा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमारे चैनल मोटिवेशनल समरीज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आप इसी तरह की और भी किताबों के रहस्यों से जुड़ सकें और अपनी जिंदगी में एक नई रोशनी ला सकें। धन्यवाद दोस्तों। सपनों पर भरोसा रखिए, खुद पर यकीन रखिए और याद रखिए, आपकी जिंदगी असीमित है।